दिन की शुरुआत की मैंने गर्म पानी के साथ, हमेशा करता हूँ। डेढ़ स्कूप प्रोटीन है, प्रोटीन बार है हमारे पास, और थोड़े से राइस जो कि है घी के अंदर। तो प्रोटीन बार क्यों ज़रूरी है यार? देखो, बहुत लीन प्रोटीन नहीं मिलता, लेकिन यार 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है विद 44 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 5.5 ग्राम BCAA। तो और क्या चाहिए लाइफ में? रिप्लेस कर सकता है किसी भी मील को आसानी से। फिर रेडी हुए, और कैफ़ीन के बिना कैसे दिन शुरू हो सकता है, तो कैफ़ीन लोड की। उसके बाद हम निकल गए वेन्यू पे। आओ घर वालों से मिलवा दो, इनको तो जानते ही हो सब। है माँ, चाची जी, ये बुआ है, इनसे ही मिल ही लिए हम। ये बहन है चाची जी की बेटी। वो आंटी को ना, चाचा जी। हाँ, मैं खुद नहीं जानता। गुड़गांव वाली आंटी जी है। हाँ? गुड़गांव वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने देखे नहीं? चाचा जी, बोलो तो सही कुछ। हेलो, हाय हाय कुछ। हेलो, ये मेरा बेटा है। ये मेरा बेटा है। बड़े बेटे हैं शिवा कौशिक। आओ जी, इधर आ जाओ। दिस इज अ फंक्शन यहाँ पे हो रहा है, और इसी के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये बेटा के मामा जी हैं, और वैसे अपने दोस्त भी हैं। आंशी तू इधर आ जा। आंशी इधर आओ। आंशी आगे आओ, आगे इधर आओ। आगे आगे आगे, मिस्टी मिस्टी। हाय बोलो, हाय बोलो, हाय। बेटा थोड़ा इधर आओ, इधर आओ। चलो, ये शालू है जिसके घर हम आए हैं। आने वाला है ना, अभी योगा आने वाला है ना। कहाँ? नमस्ते दीदी। आजा, इसकी वजह से आए हैं हम सब यहाँ पे। ये छोटे से ने सब इकट्ठे कर लिया है बेटा। आजा, अभी पापा पापा और मम्मी से ज्यादा प्रायोरिटी। चलो, का नाम ना कर बदनाम, पटड़ी पे रख के सर को। कितना बड़ा बड़ा कंट्रोल है, कितना बड़ा कंट्रोल है। इसमें बोलो तब आ गया। पनीर तो खा ले कम से कम, पनीर मैं खा के आया हूँ अभी। मैं 5-6 घंटे से भूखी थी। अरे बाबा रे, अच्छी बात है। भगवान ऐसा कंट्रोल हर किसी को ना दे। कैफीन लोड है, एपेटाइट सप्रेस। बढ़िया बढ़िया। कैफीन लोड है, एपेटाइट सप्रेस है। नो फूड। यहाँ से वर्कआउट जाएंगे। ठीक है, सब खा रहे हैं, लेकिन हमारा। और भाई छोटू, क्या हाल है? क्या होता है आपको ना, कंट्रोल करना पड़ता है। इसलिए नहीं कि आप जबरदस्ती कंट्रोल करो, क्योंकि आपको एक फिजिक रीच करनी है, एक फिजिक तक पहुंचना है। या तो आपको पहुंचना नहीं है, फिर आप ख्याली पुलाव बनाओ कि हमें ऐसी बॉडी बनानी है, ऐसी बनानी है। और वाकई में फिजिक को टच करना है, लाइफ स्टाइल सुधारनी है, तो ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी। बहाने बनाने बहुत आसान है कि सब लोगों के साथ करना पड़ता है, खाना पड़ता है। बैठा हूं ना यहाँ पे, बहुत लोग हैं, बहुत लोग बोलेंगे भी खाओ खाओ, काफी लोग फोर्स भी कर सकते हैं खाओ खाओ, लेकिन ये हम हैं जिनको अपना देखना पड़ता है, चीजें फिगर आउट करनी पड़ती हैं, उस हिसाब से लोड करना पड़ता है। बिकॉज व्हेन यू चूज रॉन्ग फूड, देन यू आर डूइंग इनजस्टिस विद योर बॉडी। या फिर आप जिम में जाके उस पर एहसान मत किया करो कि मैंने डंबल मार लिया, मैंने बेंच प्रेस मार लिया, मैंने कार्डियो कर लिया। बिकॉज आउट ऑफ द जिम यू आर डूइंग नथिंग फॉर योर फिजिक, राइट? जस्ट रिमेम्बर दैट। एक मील ले चुका हूँ मैं ऑलरेडी, आप देख चुके हो। कैफीन लोड है और एपेटाइट सप्रेस है। अब
एक मील और लूंगा, उसके बाद जिम जाएंगे और आज पैक और बाइसेप कंप्लीट करेंगे। मे बी चेस्ट भी ट्रेन कर सकते हैं, जो भी होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। स्टे ट्यून्ड। फिर युवराज आ गया था, जयपुर में ही रहता है ये। फिर थोड़ा डांस किया घर वालों ने। हमें जाना था जिम, तो हम उसी की प्रिपरेशन में लगे हुए थे। मील लेनी थी तो मील लिया और फिर जिम निकले। लोड सम कार्ब, क्योंकि मेरे को 1.5 घंटे में जिम जाना है, तो थोड़ा सा कार्ब लोड करेंगे। प्री वर्कआउट डाल, क्रिएटिन वो रखा। प्री वर्कआउट तो यही है। हाँ, और है इसमें, आ जा, बस ये लिया। यही दो लिया हूँ मैं। हाँ, और क्या चाहिए? अभी थक गए पूरी तरह, लेकिन फिर भी वर्कआउट करना बनता है, तो वर्कआउट करना बनता है। स्मार्ट लग रहा है लौंडे तो। चेंज करते हैं कपड़े और प्री वर्कआउट लोड करते हैं और चलते हैं चेस्ट हिट करने। लेट्स गो बडी, लेट्स गो। अरे भैया आप हैं। बॉडी कैसी जा रहा है? हाँ सही आ रही है बॉडी। अब भाई साहब कोई चोरी ना ले, भाई ने फिर ताड़ दिया। ऑलराइट है। लंबा कौन है? मैं सब यही है। हम ना अब देखनी चाहिए, अब पता लगा। यार ये मैं पहन तो लेता, लेकिन मैं ना ज्यादा फुल कपड़े पहन पहन के थक गया हूँ सुबह से सूट में। अब भाई बॉडी वाले कपड़े पहनने हैं, ये पहनेंगे हम। वो ज्यादा सही लग रही है। हाँ यार, लेकिन अपनी बाइसेप ना दिखे तो मजा आता है। वो सही लग रही है, लौंडिया यार देखें, हमें ना देखें। चालू बनो। आर्जिनाइन क्रिएटिन मिक्स इट। तू क्या करेगा? चेस्ट और कॉफी की डिब्बी, चेस्ट और कॉफी की डिब्बी। मेरे चेस्ट और अरे बस चेस्ट ही। कॉफी की डब्बी ना ली मैंने, मैं तो अपनी कॉफी खुद लाया था। लोग बोलते हैं महफिल सजती है जब दारू पीते हैं। इधर सब कॉफीन, कोई क्रिएटिन, कोई आर्जिनाइन, सबके हाथ में तुम्हें वही मिलेगा, कोई प्री वर्कआउट। इधर महफिल ऐसे जमती है। माइक चेक, माइक चेक। बेंच प्रेस से शुरुआत की, जैसे कि अक्सर मैं करता हूँ। सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है, स्पॉटर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्रेंड के साथ कर रहे हो तो फिर जोश भी ज़्यादा हो जाता है, मज़ा भी ज़्यादा हो जाता है। और अगर नहीं है कोई पार्टनर तो फिर गेट सम स्पॉटर फॉर यू गाइज, इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू। तो अच्छा खासा डिसेंट सा सेशन किया हमने। ऐसा भी नहीं था कि थक गए थे तो सेशन नहीं हो पाया, अच्छा किया। मैंने उसको सपोर्ट किया, उसने मुझको सपोर्ट किया। उसके बाद इंक्लाइन किया हमने, ये किया हमने स्मिथ मशीन पे। बहुत सारा वर्कआउट तो मैं डाला भी नहीं। फिर हमने क्रॉस ओवर किया। जब आपके जिम में पैक डेक ना हो, वैसे वहाँ थी, लेकिन पैक डेक ना हो तो आप इस हाइट पे एडजस्ट करके इसको कर सकते हो। या उसके बाद BMI बहुत दिन से नहीं किया कराया था मैंने, तो BMI टेस्ट कराया। तो सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज तुम्हारे भाई का 12 महीने रहता है। सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज। एब्स नहीं है, एब्स नहीं है, एब्स नहीं है। एब्स तब आएंगे जब ये 10 से नीचे होगा। आया समझ में? तो एब्स के पीछे भागना बंद करो और कंसिस्टेंट रहो। शुरू है यार। मैं ना थोड़ा पास आ जाए, माइक की बैंड बज गई है, मुझे लगता है बैटरी लो हो गई है इसकी। अभी ना आजकल मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ। जब मैं बिल्कुल आउट ऑफ वर्ल्ड था ना, और मैं बॉडी बिल्डिंग में या मैं फिजिक बनाना चाहता था अपनी, तो मैं सोचता था जब मैं अपनी जर्नी में था कि मैं रात को जाया करूँगा गाड़ी से, गाड़ी में प्री वर्कआउट किया करूँगा, फिर लेट नाइट जिम किया करेंगे। तो राइट नाउ दिस मोमेंट इज वेरी क्लोज टू मी, क्योंकि ये मेरा सपना था। ऐसा नहीं है कि आपके गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, सपने डिफरेंट हो सकते हैं, बट ब्रिक बाय ब्रिक, मैं हमेशा बात करता हूँ, ब्रिक बाय ब्रिक जोड़ने में मजा आता है। और सिर्फ ब्रिक बाय ब्रिक जोड़ो मत, ब्रिक बाय ब्रिक जोड़ते समय हर एक ब्रिक का मजा लो। तो ये वही ब्रिक्स हैं जिनका मजा मैं ले रहा हूँ। और थकान होती है, ऐसा नहीं है थकान नहीं होती,
और 9 to 5 जॉब करने वाले ही काम नहीं करते, हम भी काम कर रहे हैं, बस तरीके अलग हो जाते हैं। सल्यूट सबको है, क्योंकि मेहनत हर इंसान करता है अपने फील्ड में। हर बंदा कहीं ना कहीं यही चाहता है कि मैं कहीं तो पहुंच जाऊं यार, कहीं से निकल के कहीं तो पहुंच जाऊं, एटलीस्ट चांद तक ना पहुंचूं, कहीं तो पहुंच जाऊं, आसमान में किसी ऊंचाई को तो छू लूं, है ना। टारगेट सब सेट करते हैं यार, कोई कर लेता है, कोई नहीं कर पाता। जो फेलियर होता है उसको लोग काउंट नहीं करते, जो सक्सेसफुल हो जाता है उसको लोग काउंट कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं है, जो फेलियर हो गया है वो आपको सिखा नहीं सकता, वो आपको ज्यादा भी सिखा सकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो फेलियर होता है ना वो कम करता है, वो ज्यादा करता है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। कभी कभी सक्सेस जो पैरामीटर में हमने डाल दिया है आजकल बहुत कम करेगा, तुक्का लग गया, सक्सेसफुल हो गया, है ना। तो ये पैरामीटर डिसाइड मत करो यार, हर एक इंसान की रेस्पेक्ट करो। जैसे जिम में ट्रेनर्स है, मैंने भी किया है, युवराज ने भी किया है, वहाँ बैठा हुआ है, उसको दिखा दे, उसका शर्मा के कब जाएगा पता नहीं। तो उसने भी किया है, मैंने भी किया है, ट्रेनर की जॉब एक ही फ्लोर पे रह के किया है हमने। तो वी आर वेल अवेयर कि कितनी मेहनत होती है, 8-8 घंटे खड़े रहना, उसके बाद खुद का वर्कआउट करना, फिर जो सीरियस है बंदा वो जाके घर पे मील प्रेप करेगा, है ना। सो नहीं पाते, इंटरवल में हम झपकियां लेते थे, इतने थक के टूट जाते थे। इट इज नॉट ईजी एट ऑल। रेस्पेक्ट करो जो जिम पे आपका फ्लोर पे ट्रेनर है, हाउस कीपर्स है, जिम का स्टाफ है। इट इज नॉट अ इजी गेम। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। सो नाउ इट्स टू लेट। गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, से नो टू ड्रग्स, ओवर एंड आउट।